कहानी का शीर्षक है पालनहार। सुबह ठीक 6 बजे मालती आती, न्यूज़पेपर उठाती, दूध के पैकेट लेकर दरवाज़ा खोलती, किचन में जाकर अपना कार्यक्रम आरंभ करती। मालती शिप्रा के घर की धुरी थी। उसने शिप्रा का घर बखूबी संभाल रखा था। अरे मालती आ गई, तेरे कारण ही मेरा घर सुचारू रूप से चलता है, वरना ऑफिस की आपाधापी में मुझसे घर का काम नहीं हो पाता है। दीदी आज क्या खाना बनेगा? अरे जो भी सब्जी बची है उन्हें बना ले। बच्चों का नाश्ता अलग से बनाऊं या पराठा ही बना दूं? रोज पराठा बना दिया कर, शनिवार तथा रविवार को स्पेशल बनाएंगे। मालती और शिप्रा का वार्तालाप चल ही रहा था कि संजय बोले, मालती 1 कप चाय बना दे। जी भैया, मालती ने कहा। मालती ने शिप्रा को गर्म पानी दिया और संजय को चाय की प्याली पकड़ाई। फिर रसोई में जाकर बच्चों का टिफिन तैयार करने लगी। मालती ने कहा, दीदी आज मनु बीमार है, दिन में कुछ देर की छुट्टी लेकर डॉक्टर को दिखा लाऊं। मनु मालती का 5 साल का बेटा है। मालती उसे अकेले ही पाल रही थी क्योंकि उसके पति ने उसे छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी। शिप्रा बोली, मैं दोपहर में थोड़ी देर के लिए आती हूँ, तब हम दोनों मनु को डॉक्टर के पास ले चलेंगे। उसको कई दिन से बुखार है, छोटी मोटी दवाई देकर काम नहीं चलेगा, डॉक्टर के पास जाकर सारे टेस्ट करवाते हैं। जी अच्छा, मालती ने कहा। मनु का इलाज अच्छे डॉक्टर के पास कराने के बाद शिप्रा ने कहा, मालती तू हमारे घर में हमेशा के लिए क्यों नहीं रह जाती? मनु को भी यहीं रख ले। दीदी आपके यहाँ से उसका स्कूल दूर पड़ेगा। मैं मनु को अच्छे इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल में दाखिला दिलवाती हूँ, यहाँ वह स्कूल बस में आना जाना कर सकेगा। मनु की फीस की तू चिंता मत कर, मैं यह मानूंगी कि मेरे 2 नहीं 3 बच्चे हैं। मालती ने शिप्रा को कृतज्ञता भरी निगाहों से देखकर मुस्करा दिया। शिप्रा के 2 बच्चे आरव और नीरव थे। दोनों पढ़ने में बेहद होशियार थे, मन लगाकर पढ़ाई करते, हर बार कक्षा में प्रथम आते थे। उन्हें देखकर मनु भी खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगा था। मनु को पढ़ाई में कोई भी दिक्कत होती तो आरव नीरव उसकी मदद करते थे। समय व्यतीत हो रहा था। शिप्रा और संजय की पदोन्नति हो गई और वे दोनों अपने कार्यों में मशगूल होते चले गए। इधर तीनों बच्चे ने बड़े होकर अपना मनचाहा कैरियर चुना। आरव नीरव विदेश चले गए और वहीं सेटल हो गए। मनु यहीं था और तीनों की सेवा का जिम्मा उसने ले लिया था। मनु भी उच्च पद पर नौकरी कर रहा था। मनु हमेशा शिप्रा को कहता, आंटी आप लोग की बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, वरना आज मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहा होता। शिप्रा उसे स्नेह से गले लगाकर कहती, मेरे दोनों बेटे विदेश चले गए, मेरे लिए तो तू ही सब कुछ है। हमारी हर समस्या का समाधान तो तू ही करता है। मैं आपके विश्वास पर खरे उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। संजय अब ज़रूरत पड़ने पर अपने बच्चों को फ़ोन करते तो उनका जवाब आता, पापा हमारा यहाँ से आना मुश्किल है, मनु आपकी मदद कर देगा, अगर पैसों की ज़रूरत होगी तो हम मनु को दे देंगे। हर बार यही जवाब सुनकर संजय और शिप्रा ने बेटों से कुछ भी उम्मीद रखनी छोड़ दी। अब उन्हें हर ज़रूरत में मनु ही दिखता था। मनु भी दिल दो जान से अपना कर्तव्य पालन करता और हमेशा कहता, आप लोग मेरी माता पिता के समान हैं, आप लोग ने मुझे बेइंतहा प्यार दिया, कभी अपने बच्चों से अलग नहीं समझा, मेरे दिल में आप लोगों के लिए बेहद इज्जत है। एक बार संजय की तबीयत खूब ख़राब हो गई। उन्हें अचानक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सारे टेस्ट होने के बाद पता चला कि संजय की दोनों किडनी खराब हो गई हैं। शिप्रा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी स्थिति बिल्कुल भंवर में डोलते उस नाव की जैसी थी जिसके नाविक को सागर की लहरें गहराई लीलने को तैयार हो। डॉक्टर ने कहा, डायलिसिस ही इसका एकमात्र उपाय है। यह सुनकर शिप्रा ने अपने बेटों को फ़ोन किया। बेटों ने बहुत ही रूखा जवाब दिया। शिप्रा बुरी तरह टूट गई। तब मनु ने आकर शिप्रा को संभल दिया और कहा, आंटी मैं हर वक्त आपके साथ हूँ, मैं हर संभव प्रयत्न करूँगा कि अंकल का अच्छी जगह इलाज हो पाए। बेटा पैसों की कमी नहीं है, वो हमारे पास बहुत हैं, बस तू अपना साथ दे दे तो मुझे हिम्मत बनी रहेगी, शिप्रा ने कहा। मनु व मालती दोनों ने ही कहा, हम दोनों आपके साथ हैं, हम भी तो आपके परिवार का हिस्सा हैं। शिप्रा को राहत महसूस हुई। संजय का इलाज शुरू कर दिया गया। मनु संजय का बेहद ख्याल रखता। धीरे धीरे संजय की सेहत सुधरने लगी। उन्होंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। डायलिसिस अब हफ्ते में 1 बार होती थी, तब मनु उन्हें ले जाता था। मनु का इस प्रकार ध्यान रखते देख संजय ने मन ही मन में सोचा, मेरा बेटा मनु ही है जो मेरी सेवा कर रहा है, जन्म देने से कोई औलाद बने ये ज़रूरी नहीं है। एक दिन संजय ने शिप्रा से कहा, मैं अपनी सारी ज़मीन जायदाद मनु को दे रहा हूँ, हमारे बच्चे तो कभी भारत आएंगे नहीं और उन्होंने कौन सा बेटा होने का फ़र्ज अदा किया है। शिप्रा ने भी संजय की इस बात पर अपनी सहमति दिखाई।